ये है कि मैं देखूंगा कुछ अरसा, अगर मेरा कोई काम नहीं होता है मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की मिनिस्ट्री पे, ठीक है, मैं छोड़ भी दूंगा, कोई मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरा काम होता है तो मैं करूंगा, मेरा काम नहीं होता तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। अब कुछ लोगों का यह ख्याल है शायद मैं गांचे के कोटे से इधर वज़ीर बना हूँ, ये आप जहन से निकाल दो। मेरा डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू है और वहाँ से बनना मेरा राइट है। जिस तरह से कर दूँ कि बाकी लोगों का हक। आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू का अहतमाम किया। तो विज़िट का मकसद तो ये था कि हालात मालूम करना था कि आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनकी हालत क्या है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का क्या मसला है, वहाँ पे मेडिसिन्स का क्या मसला है, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या हाल है। तो ये जब तक हमें पता ना हो हम आगे बात कैसे कर सकते हैं। तो इस फील्ड में है तो हम असल में मेन मकसद तो हमारा जो है ना ये इलेक्शन कराना है केयर टेकर गवर्नमेंट का। लेकिन अब चूंकि इसमें आए हैं तो माशाल्लाह हमारा वज़ीर आला भी बहुत अच्छे इंसान हैं, सेक्रेटरी साहब भी काफ़ी एनर्जेटिक है। तो हम उनके साथ मिल के आपके जो प्रॉब्लम्स जो मैंने नोट किए हैं बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो आगे उन तक पहुंचाना है और कोशिश करना है कि उसमें किसी न किसी हद तक उन पे जो है ना काबू पा सकें। तो इसमें DHQ अस्पताल खपलू को कैसे पाए सर? यहाँ पे किस किस्म के मसाइल हैं और क्या मतलब यहाँ पे इंतजामात हैं, उससे आप किस कदर मुतमईन हैं? DHQ हॉस्पिटल स्कर्दू को अगर मैं 5-6 साल पहले इसका खपलू को 5-6 साल पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तो माशाल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा है। ह्यूमन रिसोर्स भी कोई इतना कम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ होना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसी तरह से कुछ थिएटर में भी एक उन्होंने कहा है कि टेबल की कमी है, गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने दिए हैं। तो फिर भी ह्यूमन रिसोर्स फिर भी कम है। तो मसाइल तो है थोड़े बहुत, मेडिसिन्स का भी थोड़ा इशू है, लेकिन मैंने हर जगह पे यही कहा है कि खांसी और नज़ले की दवाई मिले या ना मिले, लेकिन इमरजेंसी जो मेडिसिन्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए, वो किसी भी सूरत में पूरा होना चाहिए और उसमें मरीज़ों को किसी किस्म की उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इन मसाइल को आप किस तरह डील कर सकते हैं? आपके पास 8 साल टर्न्योर है और अब एक तो मेरी खुशकिस्मती है कि जो ही मैं यहाँ आया हूँ तो सेहत कार्ड बहाल हो गया है, तो इससे आपका बहुत बड़ा इशू जो है ना वो हल हो जाएगा, क्योंकि इंडोर पेशेंट्स जितने भी हैं उनको मेडिसिन फ्री मिलेंगी, सर्जरी के जो है ना जो जितने रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। तो बाकी जो बजट है वो फिर हम आप OPD में हम लगा सकते हैं। ओवरऑल इस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को वो कैसे पाया आपने? जो हॉस्पिटल है, जिस लेवल का हॉस्पिटल है उसके हिसाब से कि मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा कोई वीकनेसेस नहीं है, माशाल्लाह ठीक है, सारे काम ठीक कर रहे हैं। मैंने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, सब अच्छे हैं। तो पहले यहाँ किसी किस्म की सर्जरी नहीं होती थी, अब यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा आपके पास सर्जन है, बेहतरीन जो है ना आपके पास ENT स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये सब ठीक काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और ये इनसे मैंने गुजारिश की है मज़ीद दिल लगा के करें, मज़ीद आपको सर्विसेज बेहतर बने। बतौर सर गांचे के आम शहरी के यहाँ तकरीबन 1.5 लाख की आबादी का टोटली इन्हिसार इसी 30 बेड का, कभी इसको 50 बेड कभी 30 बेड कहा जाता है कि इसी एक ही अस्पताल पे है। अल्टरनेट दूसरा यहाँ पे दूसरे अजला की तरह कोई प्राइवेट या दूसरा कोई NGO की तरफ से कोई दूसरा हेल्थ का कोई ऐसा मजबूत मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 लाख की आबादी का टोटल इन्हिसार इसी पे है। तो आज फॉर एग्जांपल अगर हम आज की डेट पे बात कर लें तो यहाँ पे एक सर्जन है, जो मेन सर्जन है डॉक्टर शकील साहब, वो आज छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उसके आने तक का इंतज़ार करना पड़ता है। सही है। तो उसी ड्यूरेशन पीरियड में जितने भी जो पेशेंट है उस किस्म के जो डॉक्टर शकील जिनको डील करता था उनको यस कर दो रिफ़र करना पड़ता है, या उनको जो ना काफ़ी हद तक जो ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सही है। और यहाँ पे इसी जगह पे खड़े होकर जो ना राजा आज़म साहब जब वज़ीर सेहत था उससे पहले जितने CS वगैरह है, हमारा वही बतौर एक आम शहरी के हम लोगों की तरफ से डिमांड भी और हमारे सवाल भी उसी तरह का आते रहे, लेकिन उस हवाले से कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुआ है। तो अल्टरनेट दूसरा कोई सर्जन यहाँ पर बारे में मैं डायरेक्टर साहब से ये कहूँगा कि जब भी कोई यहाँ से कोई स्पेशलिस्ट छुट्टी जाता है तो कम से कम छुट्टी के उस दौरान के लिए कहीं से कोई स्कर्दू से कोई अरेंज करके यहाँ भेज दें, हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर सर जो मरीजों के लिए पहले खाने हुआ करते थे, आप उसको बंद किए सर, तो इस हवाले से खाने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये खाना इसका ये था कि बहुत जगहों पे ये खाना इस्तेमाल नहीं होता था, खाते नहीं थे। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी जगहों पे तो उन्होंने इस खाने के बजट को मेडिसिन में सुना है कन्वर्ट किया है। मेडिसिन इसकी जगह पे दवाइयाँ दे रहे हैं, क्यों आजकल दवाइयाँ बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। आपको पता है, आप ब्रूफिन का एक सिरप अगर आप
5 साल पहले लेते थे तो उसकी क्या प्राइस है और सर, आज एक क्या आम है। मिनिस्टर और आपका जी। फ़र्क है कि आप बतौर डॉक्टर आपका एक 60 साल तक इसी शोबे में आप वाबस्ता रहा है। जी जी इसकी सारी कमज़ोरियों को, पेशेंट की जो तकलीफ़ को आप बेहतर जानते हैं जी जी बाकी जो वज़रा से। जी। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो खाने के जो मद में जो पैसा था उसको अगर उसमें मेडिसिन में कन्वर्ट करें तो ये एक बेहतर अमल है या नहीं, खैर मेडिसिन में उसी इतना सवाल बेहतर में नहीं है, supplement ये मिलना कहूँगा- चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जाके बताऊँगा कि खाना भी कम से कम DHQ खपलू और RHQ कर दूँ मैं खाना दे दे। बाकी जो पेरिफेरी के जो मेरे ख्याल में RHC से या सिविल हॉस्पिटल से वहाँ एडमिशन्स भी इतनी नहीं होती हैं, तो मेरे ख्याल में इन दोनों में तो होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे कोशिश सर कुछ करूँगा। ऐसे मुलाजमीन है जो तकरीबन कोई पिछले 8-10 महीनों से अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान है, जो स्पेस के थ्रू जो मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। जी बाकी आपको अजला दरख्वास्त में भेज दी गई है। बाकी अजला में जो ना उनको इन टाइम जो ना उनको PC4 जो ना दोबारा रिवाइज हो जाते हैं। क्या वजह है सर कि गांचे के गांचे मुलाजमीन में इतना यहाँ डेडलॉक से क्यों है? जो PC मैंने ये सुना है कि वो जो है ना थोड़ा लेट सबमिट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी इस पे काम चल रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इन्हीं जितना उन्होंने काम किया उसकी तनख्वाह मिलेगी इंशाल्लाह, ज़रूर तो आप मिलेगी। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे सर? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मैं वज़ीर आला साहब से बात करूंगा, सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि इनको देखें, इस इंशाल्लाह अस्पताल हो को सर जाएगा। वैसे आप समझते हैं कि DHQ अस्पताल खपलू को अपग्रेड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कितना बेड तक सर? ये तो 100 बेड का होना चाहिए तो उसके लिए फिलहाल। तो प्रपोजल सबमिट करेंगे सर? प्रपोजल तो वो तो अब केयर टेकर गवर्नमेंट के पास तो इस तरह की कोई वो नहीं है। सर, आपके आपको अहकाम जो तो चल रेगुलर, खैर हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जो रेगुलर जो मेंबर्स होते हैं ना, ये उनके हाथ में होता है कि उनके पास फंड होता है, वो ADP में पैसे रखते हैं। ठीक है ना जी, वो पैसे रखे तो ये काम हो जाता है ना। हमारे पास इस तरह के कोई फंड्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारा कहीं पे कोई बस चला तो ज़रूर इसको वो करेंगे। जो मेरे हाथ में था ना, जब मैं आई स्पेशलिस्ट था, तो आपके खपलू में जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं वो स्कर्दू से अच्छा है, उससे कम नहीं, उससे अच्छा है। करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स मैंने फेडरल से ला के इधर लगाया था। आई वाला जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने कुछ नहीं लाया, यही वजह से सारा यहाँ मैंने पे- फेडरल से लाया है। यहाँ ठीक है पे ना आई की जो ना सर बाकायदा सर्जरी भी हो रहा है। भाई, हम फेडरल से लाए ये सारे इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और टॉप क्लास के हैं। ये नहीं है कि चाइना के हैं, इधर उधर के हैं, सारे माशाल्लाह बाहर के, अमेरिका के, जर्मनी के बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आई के पड़े हुए हैं। यहाँ तो पे बाकियों में भी मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, जितना मेरा बस चलता है वो कोशिश करेंगे कि आपको फैसिलिटेट करने की इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि एक तो आपने कहा कि मैंने सुना है, चूंकि आप मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर तो सुनी सुनाई बातों की बजाय मिनिस्टर को आके भी तो हफ्ता नहीं हुआ है ना, अभी तो सुना ही जा सकता है। अभी मैंने डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग भी नहीं ली है। ठीक है ना, सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे थे, तो इंशाल्लाह अभी उनसे ब्रीफिंग लूँगा जाके, फिर जो है ना पूरी तरह मुझे पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, बल्चिस्तान के बारे में मैंने तो थोड़ा सा शुद्ध बुद्ध लिया है, तो वहाँ सेक्रेटरी से जो है ना मैं इसके लूँगा, और उसके बाद ये आपकी तमाम जो प्रॉब्लम्स है, जो मसले हैं, उनके आगे मैं पेश करूँगा और उनको कहूँगा इस पर करें, कुछ ना कुछ करें। और ये है कि मैं देखूँगा कुछ अरसा, अगर मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं लानत भेजता हूँ इस तरह की मिनिस्ट्री पे। ठीक है, मैं छोड़ भी दूँगा, कोई मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरा काम होता है तो मैं करूँगा, मेरा काम नहीं होता तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। तो ये बताइएगा, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की जो बात की गई है, बार बार ये बात की, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी टेन्योर में या नियर फ्यूचर में ये काम हो? ये तो पोस्टें खाली हैं, इसको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। एडवर्टाइज़ करेंगे तो फिर आपको नया बंदा मिल जाएगा, एडवर्टाइज़ करना होगा। वैसे रोटेशन वाइज अगर कोई बंदा, सेक्रेटरी साहब से कहेंगे कि ये नहीं हो किसी जगह पे 5-5 हों, किसी जगह पे एक भी ना हो, तो हम कोशिश करेंगे किसी को पोस्ट करें। ये 2-2, 3-3 महीने वाले जो भेजने के सिस्टम से मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 3 महीने में ना वो बच्चे साथ लेके आ सकते हैं, ना वो बच्चों की स्कूलिंग कर सकते हैं, ना वो किराए पे घर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए वो वापस भागने की कोशिश करते हैं। जब 2 साल के लिए किसी को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपना पूरा इंतज़ाम के साथ आएगा, वो बच्चों को भी लेकर आएगा, उनकी स्कूलिंग भी करेगा, अपने लिए क्लिनिक भी बनाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर क्लिनिक के बगैर तो रहते नहीं है, और इनका राइट भी है। ठीक है ना, प्राइवेट उनका जो काम है उसमें वो ये लीगल काम है, कोई इलीगल काम भी नहीं है। अभी आपने तो बड़ी कोशिश सख्त करेंगे। बात की कि अगर मेरा काम नहीं होता है तो मैं इसको मिनिस्टर छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं बताइए कि आप किस किस्म के विजन लेके आए हैं, वो आप खैर नया काम हम कोई नहीं कर सकते हैं, जो अवेलेबल जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है हम उसको कोशिश करेंगे पूरा करने की। उसी के साथ वही जी। तकरीबन सेम इसी तरह के एक और सवाल था कि एक जब आप डॉक्टर थे, जब आप मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी मतलब एक कुछ ख्वाहिशात ऐसे होंगे कि यार
ये चीज़ें जो ना पॉलिटिकल बंदों को करना चाहिए, या जो उस वक्त के जो City minister। डिसीजन, हाँ मिनिस्टर वगैरह, आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं सर कि जो आप इसी टेन्योरशिप में कर सकता हो, या आपके टॉप प्रायोरिटी में जो आपके माजी में ख्वाहिश रहा हो, आज वो तकमील की प्रोसेस में आप जो है ना उसको तकमील कर सकते हैं। मेरी तो अवलिन ख्वाहिश तो ये है कि हर डॉक्टर एक 17 में उनकी एमओ की अपॉइंटमेंट होती है, तो 18 में प्रमोशन के लिए ये एक रूल रखा जाए कि वो पेरिफ्री में हार्ड एरिया काटे, तब उसको अगले ग्रेड में प्रमोशन मिले। सेकेंडली ये है कि जब उसको इंडक्शन फर्ज करो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, तो उसमें भी ये कंडीशन रखी जाए कि वो हार्ड एरिया अपना काटें 2 साल का। तो इसलिए इसके बाद लोग आके यहाँ शुरू करेंगे। इसी तरह से कंसल्टेंट से एक 18 ग्रेड में वो आते हैं, इंडक्ट होते हैं, तो उसको 19 ग्रेड में प्रमोशन के लिए ये ज़रूरी उसमें रूल में रख दिया जाए कि वो इस तरह के हार्ड एरियाज़ में, खपलों में, खरमंग में, शिगर में एटलीस्ट 2 साल वो गुजारे, तब जाके उसको अगले ग्रेड में उसको प्रमोशन मिले। ये मैं उनके जहन में बात डाल लूँगा। लेकिन ये अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को सबको करो, और मैंडेट भी ये नहीं है, ठीक है ना जी। ज़ाहिरी बात है, वो जो आम के इलेक्टेड लोगों के पास जो होता है, जो पावर होता है, या उनके पास जो टाइम होता है, जो मैंडेट होता है, वो मेरे ख्याल में ये निगरान लोगों के पास नहीं है। लेकिन अपनी सजेशन मैं दूंगा इंशाल्लाह, और कोशिश करूंगा कि इसी दौर में कोई ऐसा जो है ना पोस्टिंग ट्रांसफ़र की कोई पॉलिसी बन जाए मुकम्मल, और उस पे अमल होता जाए। डिस्ट्रिक्ट गांची की मुख्तलिफ जो तबका हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से एक जो निगरान सेटअप में गांची को महरूम रखने के हवाले से वो वज़ीर-ए-आला का वो मैं है मेरे उससे मुझे उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है। मैं तो कुछ लोगों का यह ख्याल है शायद मैं गांची के कोटे से इधर वज़ीर बना हूँ। ये आप जहन से निकाल दो। मेरा डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू है, और वहाँ से बनना मेरा राइट है। जिस तरह के स्कर्दू के बाकी लोगों का हक़ है, वहाँ मेरा भी हक़ है, ठीक है। तो ये मैं गांचे की नुमाइंदगी, मैं हर गज़र की भी नुमाइंदगी करूँगा, मैं गांचे की भी करूँगा, मैं चलास की भी, मैं बीइंग हेल्थ मिनिस्टर केयर टेकर, जितना मैं स्कर्दू के लिए करूँगा उतना मैं गांचे के लिए भी करूँगा, जितना मैं गांचे के लिए करूँगा उतना मैं गज़र के लिए भी करूँगा। जहाँ पे डिफिशेंसी नो, वो अफसोस की बात तो खैर अपनी जगह पे, वो मेरा इस इशू ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो लेकिन एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर लिया, ठीक है ना जी। वो ये कुछ लोगों के अगर जहन में ये है तो ये निकाल ले जहन से, ठीक है ना। बाकी ये है कि आपके नुमाइंदे गए हैं, उनसे मिले हैं, तो वो ये उनका काम है, उनसे बात करें आगे, ठीक है ना। ये बताइएगा कि तकरीबन मोर और लेस 1 महीना तक, हालांकि जो कैबिनेट चुनना वज़ीर आला का अपना राइट होता है, लेकिन 1 महीने की ताख़ीर हुई, आप क्या समझते हैं कि इसकी पीछे क्या रुकावट थी? अब मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है।